मैं के फैजी। आप लोग अच्छे से होंगे उम्मीद करता हूँ। देखिए, इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। हालांकि ये मस्जिद जो है मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पे बनाई जा रही है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई चीज़ को बिना जाने जज्बाती होकर तुरंत स्टोरी लगा देना या कुछ भी कमेंट कर देना, ये ठीक नहीं है। आइए हम लोग अभी इसी के बारे में जानते हैं कि क्या है पूरी सच्चाई। वीडियो में बने रहिए, आप लोग देखें वीडियो को। हाय रे मेरी भोली भाली मुस्लिम कौम, जिसे जो चाहे जैसे चाहे बेवकूफ बना जाता है। कोलकाता में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाला हुमायूं कबीर आज कौम का सबसे बड़ा ठेकेदार बना फिर रहा है, लेकिन हकीकत में वो बीजेपी का ही एक एजेंट है। ममता दीदी ने जब इसकी बाबरी मस्जिद वाली नौटंकी देखी तो सबसे पहले यही खुलासा हुआ कि ये बीजेपी का ही आदमी है और इसको तुरंत पार्टी से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। लोगों को शायद याद नहीं कि 2019 में हुमायूं कबीर ने बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ा था, तो फिर ये अचानक कौम का रहबर कैसे बन गया। अब एमआईएम ने भी साफ कर दिया कि हुमायूं कबीर शुवेंदु अधिकारी की कोर टीम का मेंबर है और शुवेंदु अधिकारी अमित शाह की कोर टीम का मेंबर है। बाकी आप लोग समझदार हो। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुवेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं। ममता दीदी की पार्टी के निकलने के साथ ही हुमायूं कबीर ने ये ऐलान कर दिया कि 22 दिसंबर को वो अपनी खुद की पार्टी बनाएगा और बंगाल में 135 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। एक आदमी जो अपनी सीट मुश्किल से जीत पाता था, वो बंगाल की 135 मुस्लिम बहुल्य इलाकों की सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेगा और मुस्लिम वोट काटेगा, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा। जो बीजेपी अभी तक बंगाल में घुसने का सपना देख रही थी, उसका सपना पूरा भी होगा। दरअसल हुमायूं कबीर जैसे लोग बाबरी मस्जिद का नाम लेके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जबकि इन लोगों को समझना चाहिए कि बाबरी मस्जिद दुनिया में सिर्फ एक थी, उस जैसी कोई दूसरी बन ही नहीं सकती। तुम अपने मोहल्ले में एक नहीं, 100 नहीं, 1 लाख बाबरी मस्जिद क्यों ना बनवा दो, लेकिन अयोध्या वाली मस्जिद की बराबरी नहीं कर सकते। बाबरी की लड़ाई किसी ईंट पत्थर या ढांचे की नहीं थी, क्योंकि अगर मस्जिद ही बनवाना था तो ये विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी दिया था कि अयोध्या में कहीं भी मस्जिद बनवा लो, लेकिन मुस्लिम कौम ने उस वक्त भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, क्योंकि ये लड़ाई हक, इंसाफ और इतिहास की है। आज हुमायूं कबीर उसी मुकद्दस नाम का इस्तेमाल करके कौम की भावनाओं को भड़का रहा है। हाय रे मेरी भोली भाली मुस्लिम कौम। आज कोई नेता है हुमायूं कबीर नाम से, उसने मुर्शिदाबाद की जमीन पर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी। लेकिन याद रखें, हमने देखा सोशल मीडिया के जरिए लोग दूर दराज का सफर करने के बाद उस मस्जिद की बुनियाद रखने पर पहुंचे, लोग अपने सरों पर ईंटें लेकर के पहुंचे, लोग इकट्ठा हुए, हजारों की तादाद में मजमा जमा हुआ कि बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जमीन पर बाबरी मस्जिद की बुनियाद ही क्यों रखनी थी। अगर मस्जिद की बुनियाद रखनी थी तो अबू बकर सिद्दीक के नाम पर रख दिया होता, हज़रत उमर के नाम पर रख दिया होता, हज़रत उस्मान गनी के नाम पर रख दिया होता, हज़रत अली के नाम पर रख दिया होता, हज़रत तलहा के नाम पर रख दिया होता, हज़रत जुबैर के नाम पर रख दिया होता, हज़रत साद के नाम पर रख दिया होता, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर रख दिया होता, हिंद के बादशाह अताए रसूल गरीब नवाज के नाम पर रख दिया होता। याद रखें, मस्जिदें इंतशार के लिए रही हैं, मस्जिदें तुम्हारी राजनीति के लिए नहीं है। मस्जिद तो वो हुआ करती है जो अल्लाह का घर हुआ करता है, अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह का घर हुआ करता है, अल्लाह की इबादत की जाती है। मस्जिद में कोई सियासत नहीं की जाती है। मस्जिद वो हुआ करती है कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना